है गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और जो ये नोटिफिकेशन है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया। हम इस वीडियो में सभी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड टू द वैकेंसीज एंड सिलेबस है, ताकि आप अपनी स्टडी को स्टैंड करो और समझो कि इसका सिलेबस क्या है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट करो। वैकेंसीज की वीडियो तो आपने देख ली होगी, लेकिन यहाँ मैंने कुछ पॉइंट भी रखे हैं वीडियो के लास्ट में कि आपका जो इंटरव्यू का टिकट फेयर होगा वो रियम्बर्स होगा नहीं होगा, और बाकी प्रोविजन पीरियड के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके एग्जाम डेट के बारे में। जो इसका एग्जाम है देखो क्लियरली लिखा है नोटिफिकेशन में, आपने भी पढ़ा होगा, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 2023 आपका एग्जाम होने वाला है। मींस जो आपका एग्जाम होगा वीकेंड या हॉलीडे पे ही आपका एग्जाम होगा, बाकी दिन आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो सैटरडे संडे या फिर हॉलीडे कब है तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्शन की बात करें, जो सभी वैकेंसीज है, सभी वैकेंसीज में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है यानी आपकी इंटरव्यू प्लस के रिटन एग्जामिनेशन की, तो उसी के बेस पे ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे बात करेंगे जो डॉक्टरी का फॉर्म भर रहे यानी डॉक्टर है जो, उनके लिए ओनली इंटरव्यू होगा, बिहाफ ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की। देखो सिलेबस यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स से होंगे। सभी क्वेश्चन वैसे तो आपका एक एक नंबर का होगा, लेकिन जो आपका ट्रेड टाइप क्वेश्चन है उसकी एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो सभी क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में आपके आएंगे, एक तरफ इंग्लिश रहेगी एक तरफ हिंदी रहेगी। जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर करना आता है आप उसमें पढ़ के अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ध्यान रखना आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने अगर इसमें आपको नंबर लाना है। रैंक जो है इसकी ज्यादा हाई नहीं जाएगी, इसकी कट ऑफ लो ही जाएगी, क्योंकि इन सभी वैकेंसीज में ना हमेशा कट ऑफ लो जाती है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि ऐसी जो बैंकर की या इंश्योरेंस की वैकेंसीज आती है तो उसमें तो ना स्टडी करने का टाइम बहुत कम मिलता है, और ये उल्टे सीधे क्वेश्चन या पैटर्न यहाँ पे छाप देते हैं, तो जिस वजह से स्टूडेंट प्रॉपर यहाँ प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ में आए तो इसमें इंटू 3 यानी कि जितनी वैकेंसीज है 3 गुना स्टूडेंट एक वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू में जाएंगे। मेरा कहने का मतलब अगर 100 वैकेंसीज है, 100 इंटू 3 यानी 300 स्टूडेंट ही आगे के लिए पुश किए जाएंगे वैकेंसी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करेंगे जो हमारा पार्ट ए, सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए इसका रीजनिंग का है। रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स से आएगी, ऑलमोस्ट स्टूडेंट कर लेता है, रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं आती है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी 7-8 क्वेश्चन तो कर लेता है, बाकी जिसको आता है वो तो ऑलमोस्ट सभी करके आएगा। इंग्लिश भी ज्यादा हार्ड नहीं आती इसमें। बैंक के एग्जाम में या इंश्योरेंस के एग्जाम में इंग्लिश थोड़ी कॉमन रहती है। अगर आपको इसका स्टडी लेवल नहीं पता तो आप किसी बैंक की प्रिपरेशन कर लो, किसी से नोट्स मंगा लो, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये ज्यादा हार्ड नहीं आते, ये थोड़ी नॉर्मल आते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको अकाउंट का काम नहीं करना है। तो मैंने बोला ना आपको बैंक का जो पैटर्न है वो पूरा सेम आता है, वो फॉलो कर लो। और जिसको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पिक कर सकते हैं, जैसे आपके डाउट रहेंगे मैं रैंडमली कमेंट पिक करूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट 4 है वो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है, 25 का है, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स से होंगे। यानी जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, जिस डिग्री से आप यहाँ पे क्वालिफाई हो, एग्जाम पेपर भर रहे हो, तो इन मतलब कि उसी से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे अदर पॉइंट की। जो आउट स्टेशन कैंडिडेट, सपोज करो आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है और आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू पास होता है तो यहाँ पे आप जो है 2nd क्लास बस या ट्रेन टिकट फेयर को रियम्बर्स कर सकते हो। अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ, अगर आपका जो एक जॉब है
प्रोविजनल पीरियड पे, यानी 1 साल तक आपको प्रोविजनल पीरियड पर काम करना पड़ेगा। लेकिन इट मे बी एक्सटेंड हो सकता है या नहीं भी, डिपेंड ऑन द कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलते हैं और आपका काम कैसा है। अगर आपने कुछ काम में गलतियां की, आनाकानी की, इधर उधर किया आपने, तो हो सकता है एक्सटेंड हो, और हो सकता है विदाउट एनी फर्दर नोटिस, यानी कोई भी टर्मिनेट या कुछ ऐसा नोटिस आपको निकाल के वो दे के आपके हाथ में वो बाहर कर दे। क्योंकि कंपनी जब एक नोटिफिकेशन निकालती है उसमें सारे राइट्स रहते हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि 60 पेज का एक नोटिफिकेशन रहता है, कैसे हम पढ़ेंगे। तो कंपनी के पास सारे राइट है, आप उनको कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते। कंपनी के पास आगे की 10 साल तक ये वैकेंसी जो निकालती है उसके आगे आने वाले 10 साल तक राइट्स रहते हैं। ठीक है, आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 साल तक ये प्रोविजनल पीरियड है। अगर फाइनली आप देखो, पहले तो आपका बॉन्ड होगा, करंट बॉन्ड होगा आपका 5 साल का होगा, इंक्लूडिंग 1 ईयर। ठीक है, यानी 1 साल प्रोविजनल और 4 साल आपको जो है कंपनी में इसमें काम करना पड़ेगा। इस टाइम पे हो, आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन आप तो नहीं छोड़ सकते, कंपनी जब चाहेगी, जब कंपनी आपको छोड़ देगी। तो ये सब चीजें रहती है एक नोटिफिकेशन में। सो गाइस, ये पूरी डिटेल, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।